मेरे साथ आज मेरे स्टूडियो में अमित भडाना है। नो नीड फॉर एन इंट्रोडक्शन। सबसे पहले 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स हुए थे इनके। बहुत सारी सीरीज बना चुके हैं, गाने बना चुके हैं, एक नए शो के साथ आ रहे हैं। वेलकम टू द स्टूडियो। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। ये एसएससी जो आपका नया शो है, व्हाट इज इट अबाउट और कहाँ से आप मुखर्जी नगर पहुंच गए? जब मैंने 12th की थी तो मैंने एसएससी की तैयारी की थी, एक ही साल की थी, फेल हो गया था मैं। तो मुझे जो थॉट था वो उस टाइम मैं फेल हो गया था, लेकिन उसके बाद जो मेरे दिमाग में हमेशा थॉट आता था वो ये आता था, वो 10 साल तक चला एक थॉट कि जो फेलियर है हमारी लाइफ के, जब हम फेल हो जाते हैं तो क्या हमारी लाइफ वहाँ पे रुक जाती है या हमारे लिए कुछ और लिखा होता है। तो मुझे 10 साल बाद रियलाइज हुआ कि कुछ और लिखा होता है। अगर इंसान एक बार फेल हो गया है और उसको अब लग रहा है कि अब आगे क्या करूंगा मैं, आगे कुछ बात बन पाएगी या नहीं बन पाएगी या सब कुछ यहीं पे खत्म है, तो ये कहानी उसको लेकर है कि फेलियर्स आपके बेस्ट टीचर्स हैं। जितना आपको पेरेंट्स सिखाते हैं, जितना आपको टीचर्स सिखाते हैं, उतना ही आपको फेलियर सिखाते हैं, आपको रियल वैल्यू बताते हैं। मुखर्जी नगर में क्या? हम मुखर्जी नगर में हमने और ग्रेटर नोएडा में किया। तो मुखर्जी नगर में मैंने ऐसे सुना है कि जितने भी आईएएस एस्पिरेंट्स हैं जिनका नहीं हुआ, वो वहीं दुकानें लगा लेते हैं, बुक्स हैं, दे वांट टू स्टे इन द सेम एनवायरनमेंट। बहुत मुश्किल हो जाता है उस एनवायरनमेंट से निकलना। जब आप शूट कर रहे थे, डिड यू मीट दीस पीपल? क्या ऐसा सच है? मैं एसएससी एस्पिरेंट से मिलता था सभी से। रिसर्च की थी, जब मैंने लिखने से पहले रिसर्च की थी, जब तक मैंने लिखना भी नहीं शुरू किया था तब मैंने रिसर्च की थी। अलग अलग तरह के लोग मिलते थे, पर कोई ऐसा नहीं मिलता था जो बहुत साल से वहीं तैयारी कर रहा है तो उसने वहीं पे, जैसे कि एक मुझे मिले जो पूरे दिन चूड़ियाँ बेचते थे पूरे दिन, और शाम को वो चूड़ी कंगन बेचने का उनका काम था, और शाम को वो पढ़ाई करते थे, उसी टाइम पर ट्यूशन जाते थे। हाँ, इस तरह के लोग मिले। कोई मुझे ऐसे मिले कि सुबह वो वेटर की जॉब करते हैं और आफ्टरनून तक, मतलब 6 से 8 घंटे, और फिर पढ़ाई करते हैं। इस तरह के लोग मिले। कुछ इस तरह के लोग भी मिले कि जिनका नहीं हो पाया तो उन्होंने फिर वो तैयारी ना करके उससे कुछ और नीचे लेवल का सोचा कि अगर इसमें हमारा नहीं हो पा रहा तो हम ये ट्राई कर लेते हैं। आपने भी बोला मैंने रिसर्च करी, आपने लिखा भी है ये? हाँ जी, और डायरेक्ट भी मैंने किया है, और एक्ट भी किया है। यस, और प्रोड्यूस भी किया है। यस। तो प्रॉब्लम क्या है? बाकी लोगों को भी कुछ नौकरी करने दो। नहीं, सब कुछ आप ही कर लोगे। नहीं, टीम तो बहुत बड़ी थी, 200 लोगों की हमारी टीम थी। हाँ। जो पूरे का पूरा किया, लेकिन क्रिएटिव स्टार्टिंग से मैं ही करता हूँ, जब से मैंने स्टार्ट किया था। बल्कि 20 मिलियन तक तो मैं एडिट भी करता था, क्योंकि पूरे का पूरा मुझे प्रोसेस पता होता था कि ये कट है ऐसे ऐसे। फिर धीरे धीरे जब फिल्म्स मैं बनाने लगा तो मुझे रियलाइज हुआ कि अभी एनर्जी बहुत ज़्यादा जा रही है एडिटिंग में, तो इससे बेटर यही होगा कि मैं एडिटिंग। कहाँ से शुरुआत करी आपने? आई एम वेरी कंफ्यूज। ये लाइफ कहाँ से शुरू हुई, कैसे यहाँ तक पहुंच गई? फुल फिल्में अब आप बना रहे हो, लिख रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो, डायरेक्ट कर रहे हो, कहाँ से शुरुआत हुई? लेट्स गो बैक टू व्हेन यू वर 10 years old सपोज। कहानी बताओ, मैं क्या है अमित भडाना की कहानी? पहले तो जन्म तो मेरा बुलंदशहर में हुआ था, उत्तर प्रदेश में, लेकिन मैं 5-6 वर्ष का था जब मैं दिल्ली आ गए थे। तो मेरा स्कूल दिल्ली में ही हुआ है, सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ मैं। 12th मैंने यमुना विहार C1 से की है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन की सत्यवती कॉलेज से। उसके बाद मैंने लॉ की मेवाड़ लॉ इंस्टीट्यूट से। कितना अच्छा आदमी बता रहा है कॉलेज का नाम, सत्यवती कॉलेज है। तो जब मैंने 2017 में मैंने फर्स्ट टाइम वीडियो बनाई थी, तब मैं फाइनल ईयर में था। उन्हीं दौरान मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट की थी। उससे पहले तो मैं वही बच्चा था। पहले बचपन में मुझे क्रिकेट का बड़ा शौक था, क्रिकेट खेलना था। तो थोड़ा सा घर की गरीबी, वो लोअर मिडिल क्लास की वजह से मैं खेल ही नहीं पाया, क्योंकि बल्ले के पैसे नहीं थे, किसी के नहीं थे। बॉल के पैसे तो चलो हो जाते थे। कोई किताब मैंने 200 रुपये की ली और घर पे वो 220 की बता दी, तो 20 रुपये उड़ा के वहाँ से वो कर लिए। लेकिन उसको 300 की नहीं बता सकता था, क्योंकि बैट तो 100 का ही आएगा, इतने में तो एक्सपोज हो जाएगा आदमी कि नहीं बेटा इतने की तो नहीं हो सकती है। तो क्रिकेटर बनना था। 15 साल तक काफ़ी क्रिकेट खेला, काफ़ी बढ़िया एकदम अच्छे से क्रिकेट। फिर जब लगा कि ये भी नहीं हो पाएगा तो फिर मुझे लगा लिखने का मुझे बड़ा शौक था। मैंने 7th 8th में 6th क्लास में बहुत लिखता था, स्कूल में लिख कर बहुत सुनाता था, कॉलेजेस में लिख कर बहुत सुनाता था। तो लिखने का तो था। तो लिखने की वजह से एक, जब क्लास में 40 बच्चे होते हैं और एक थोड़ा सा ऐसे अलग होता है जो लिख रहा होता है, तो उस पर कहीं ना कहीं हमेशा लाइफ में ये तो रहता है कि उसको क्रिएटिविटी में कहते हैं सब की क्रिएटिविटी। जब भी कोई स्कूल कॉलेज में इवेंट होते थे तो मुझे सबसे पहले याद किया जाता था कि भाई ये लिखता विकता है, चल भाई ये लिख के दे। एप्लीकेशनें भी लिखी है मैंने कि किसी के बैग जमा हो गए
प्रिंसिपल कह रहा है एप्लीकेशन लिख के लाओ पहले कि आगे से हम नहीं करेंगे। भाई मेरी एप्लीकेशन लिख दे, तू अच्छा लिखेगा। सभी ने निवेदन यह है कि सब कुछ आप ही करते थे। थोड़ा बहुत कर लेते थे। मतलब थोड़ा सा मुझे लीडरशिप की तो बड़ी आदत थी बचपन से ही ना, अपने यार 10-12 लड़के अपने साथ रखना, स्कूल में भी कॉलेज में भी मस्ती मजाक करना, थोड़ा सा वो मेरे स्वभाव में ही था। 17 में मैंने फर्स्ट टाइम यूट्यूब स्टार्ट किया था, उससे पहले मैं डबिंग करता था। 17 में यूट्यूब इतना पॉपुलर था? आफ्टर जियो पॉपुलर काफी हुआ है। हाँ। जियो से पहले इतना नहीं मुझे था। लगता है अंबानी जी ने पूरी की पूरी एक जनरेशन को बहुत सारा प्रोत्साहन दिया है कि आओ बनाओ। जियो ने मतलब गांव-गांव तक तो पहुंचाया ही है। हाँ, तो 2017 में जो आपने वीडियो बनाया था, डिड यू थिंक कि ये एक करियर डिसीजन होगा? नहीं, इसके बाद मुझे कुछ और करने की जरूरत नहीं नहीं, पड़ेगी, नहीं। मेरे पास 20 मिलियन फॉलोअर्स होंगे, मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे, मेरे पास घर होगा, सिर्फ इस वीडियो की वजह से? नहीं, ऐसा कभी नहीं था। मैंने तो ये डिसाइड किया था, मुझे ना किसी के अंडर में काम करने का थोड़ा सा कम था कि मुझे किसी के अंडर में काम नहीं करना, अपना कुछ करूँगा। तो जब मैंने 17 कर लिया तो मम्मी कहती थी मुझसे रोज कि अब मतलब कहाँ प्रैक्टिस करेगा, इंटर्नशिप कहाँ करेगा। और मुझे पता था इंटर्नशिप में पैसा आएगा नहीं, 2-3 हज़ार रुपये आएंगे एक महीने में, और वो भी सिर्फ आने जाने का खर्चा ही निकल पाएगा। और फिर उसके बाद जिम्मेदारियों ने तो शुरू से इतना बांध रखा था घर में कि पूरी जिम्मेदारियां थी एक एक चीज़ों की। तो मुझे लगता था यार क्या करना है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मुझे हमेशा लगता है सब कुछ डेस्टिनी है, लिखा हुआ है पहले से ही, हम तो सिर्फ एक्ट करे जा रहे हैं, पहले से डिसाइडेड है कि तुझे ये करना है वो करना है। तब मैंने ऐसे ही रैंडमली बड़े कि मैंने यूट्यूब पर वीडियो बना दी, लोगों को बहुत पसंद आई। मुझे लगा 3 दिन अब प्रैक्टिस करूंगा, 3 दिन वीडियो बनाऊंगा, पर वो हो नहीं पाया। मैंने कहा चलो 6 के 6 दिन बना के देख लेता हूँ, 4 महीने ट्राई करता हूँ, 3-4 महीने ट्राई कर लेता हूँ, कुछ अपने पास पैसे जोड़ के 8-10 हज़ार रुपये जोड़ के कुछ अपनी तरफ से कोशिश कर लेता हूँ एक कि इतनी मेरे पास सेविंग है, 4 महीने में मैं काम चला लूंगा, अगर नहीं बन पाया तो वापस प्रैक्टिस पे चला जाऊंगा। बट वो 4 महीने में जिंदगी बदल गई। बहुत अच्छा हुआ, लोगों ने बहुत प्यार दिया। और तब दिमाग थोड़ा सा ऐसा ही होता है कि जब कोई चढ़ा रहा होता है तो चढ़ जाते थे। तो शुरू में बचपन में सारे दोस्तों ने चढ़ाया, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है। अब यहाँ पर ये चढ़ा यार तुम तो बदल सकते हो भाई, यू आर लाइक टोटली देसी, अभी सब वेस्टर्न बहुत कर रहे हैं, तुम देसी हो, तुम कर सकते हो। तो मुझे लगा चलो यार ठीक है। मुझे तो एक बार को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाली फीलिंग आती थी उस टाइम पे। आसपास जब लोग इतना चढ़ा के रखते थे मैं पूरी फीलिंग लेता था। तो मैंने फिर तो वो 4 महीने फिर आपने कंसिस्टेंटली किया? हाँ बहुत। और 4 महीने में हमारे फिर सब्सक्राइबर बढ़ते गए, व्यूज बढ़ते गए, तो मन में एकदम इतनी खुशी होती थी। मैंने कहा यार वाह मजा। एक सवाल पूछा हमसे, मैं भी आपके एक दोस्त का इंटरव्यू देख रही थी यूट्यूब पे, उन्होंने कहा आप एक एंडोर्समेंट के 70 लाख रुपए लेते हो, सच्ची में लेते हो क्या? नहीं क्या लेते तो आप क्या 70 लाख एक एंडोर्समेंट के? दिस इज व्हाट यू डू कंसिस्टेंटली वेल, और उससे आता है। आपका एक ऑडियो और वीडियो मैंने देखा था, एक गाना आपने बनाया जिसका नाम है परिचय, और मैंने जब से वो देखा था, क्योंकि आई थिंक हमारा इंटरव्यू 10 दिन पहले होना था, तो तब मैंने देखा था। मैं जानना चाहती हूँ परिचय की जो जर्नी है, क्या वो सच में भड़ाना की जर्नी है? पूरी जर्नी है वो। उसमें मुझे कभी कभी यकीन नहीं होता कि वो गाना बना भी कैसे, इतना प्यारा वो गाना बना है, इतना लोग उससे प्यार करते हैं, उस गाने से इतना रिलेट करते हैं। I'm going to just tell you a quick synopsis of the song. The song starts with एक छोटा बच्चा है, वो अपने पेरेंट्स के साथ रहता है, then his dad passes away, then he comes and he starts living with his चाचा जी, और आपने बहुत क्रेडिट दिया उस गाने में चाचा और दादी को, और उसके बाद चाचा ने एक दिन बैट तोड़ दिया और बोला कि अब नहीं, अब हम जिम्मेदारियों पे आएंगे, एंड देन दैट गाय मूव्स ऑन। और किस तरह से जो लोग बात नहीं करते थे वो यूट्यूब के सक्सेस के बाद बहुत बात करने लगे। क्या ये जेन्युइनली सच है? जेन्युइनली सच है, यही हुआ था, यही हुआ था। और बहुत सी तो ऐसी चीज़ें जो मैंने बताई भी नहीं है, मतलब कभी बोली भी नहीं है, क्योंकि एक ना सबसे बड़ी चीज़ यही है कि एक लोअर मिडिल क्लास में आपका अगर जन्म हुआ है तो जिम्मेदारियां बहुत कम उम्र में है। जब आपकी खेलने की उम्र है तो आपको जिम्मेदारियों का बोझ दे दिया जाता है, तो वो इतना ज़्यादा आप झेलते आते हो आते आप 24-25 साल के खुद ही ऐसे हो जाते हो। आप लोंडे हो बातों से, लेकिन अंदर से आप फुल अंकल टाइप बन चुके होते हो। आपको हर चीज़ में ऐसे लगता है ये सही गलत नहीं, ये नहीं, ये सोच के चलना है, यहाँ सोच कर बोलना है, ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। और सबसे बड़ी चीज़ आपको ये है कि ग्राउंडेड बहुत रखता है। जो आपका स्ट्रगल है ना, जो आपका पास्ट है, वो आपको ग्राउंडेड, क्योंकि आपको याद है आप कहाँ से आए हो। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि पेड़ बनना है मुझे, सबको छाव भी देता है और उड़ता भी नहीं है। That is such a beautiful line. That is really a nice line. For somebody, जब आप बहुत सक्सेसफुल हो जाते हो और आप बहुत यंग एज में सक्सेसफुल हो गए, एंड इट वाजंट लाइक
एक होता है ना, आप धीरे 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 20 से 30 पे पहुंचे, 30 से 40 पे पहुंचे, 40 से फिर 80 पे पहुंचे, उस तरह से. बट दैट डिडंट हैपन. लिटरली इन 3 months आप एक सुपरस्टार बन गए थे. आपके 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए, फिर 20 मिलियन, एंड यूट्यूब स्टार्ट्स पेइंग, अ लॉट ऑफ ब्रांड्स स्टार्ट पेइंग. क्या उस समय थोड़े से क्रेजी हुए आप? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं हुआ? मुझे सच में कोई चीज ज्यादा ना बहुत जल्दी एक्साइटेड नहीं कर पाती. हाँ. जैसे कभी कुछ प्रोजेक्ट होता अभी है. देखा मैंने 70 लाख के एंडोर्समेंट की बात करी, देखो कितने प्यार से उन्होंने बोला नहीं हाँ ठीक ही है. नहीं तो मतलब नॉर्मल इंसान तो मर जाएगा खुशी से. कभी कभी हम कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करते हैं ना, तो मुझे कोई कह रहा होता है कभी कि भाई कल जो होने वाला है ना आपकी आँख खुल जाएगी. तो मैं कहता हूँ कि भाई आँख तो सिर्फ एक ही बार खुली थी जब पैदा हुए थे, उसके बाद से तो याद नहीं आंखें कब खुली है. सीरियस कि ऐसा मतलब एक्साइटमेंट नहीं होता कि नहीं मैं होता. इन लोगों से मिल रहा हूँ या मैं. रिस्पेक्ट है बहुत ज्यादा, और Respect सीखने है. का मन करता है कि क्या सीख सकते हैं इनमें, ऐसा क्या है. जैसे मैंने अक्षय सर के साथ काम किया, अजय सर के साथ किया, कैटरीना मैम के साथ काम किया, मुझे ये लगा कि ये इतने बड़े क्यों हैं, किस वजह से हैं. उनका पोस्ट प्रोडक्शन में इन्वॉल्वमेंट, प्री प्रोडक्शन में इन्वॉल्वमेंट. तो आप बेसिकली सीख रहे हो. You're the sponge who's basically I'm still learning. अभी तो आप इतना बड़ा मुझे बता रहे हैं, पर मुझे ऐसे लगता है अभी तो मैंने कुछ भी हासिल नहीं किया, अभी करना है. दिस इज जस्ट बिगिनिंग. तो चलो आज आपसे एक सवाल पूछते हैं, ठीक है. आप इंडिया के टेक्निकली बिगेस्ट यूट्यूब स्टार हो, ठीक है. आज हम एक मास्टर क्लास करेंगे. मुझ जैसा इंसान जिसने आज तक यूट्यूब पे कुछ नहीं डाला है, 0, ठीक है, कोई पेज ही नहीं है. आज आप मुझे एक मास्टर क्लास दोगे कि कैसे गिनी तू सक्सेसफुल हो सकती है और एक यूट्यूबर बन सकती है. ये मास्टर क्लासेस सबके लिए जिसको जानना है कि भाई यूट्यूब पे बनते कैसे हैं, कैसे हम देखेंगे, व्यूज कैसे आएंगे. तो चलो जी, आपकी क्लास हो गई शुरू. एक तो ये सवाल ऐसा है कि बिकॉज सबके लिए ना सक्सेसफुल की डेफिनेशन बहुत अलग है. नहीं 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स छोटी डेफिनेशन. छोटी डेफिनेशन कि कैसे, बड़ी क्लियर डेफिनेशन है. चलो 10 रख लो, 20 तक नहीं पहुंचते, 10 मिलियन कि कैसे 10. हाँ, कैसे तो 10? आज आप सिखाओगे गिन्नी तू यूट्यूबर कैसे बनेगी 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स के साथ. मैं तैयार हूँ. तैयार. आप एक हैकिंग का कोर्स करें और किसी का 10 मिलियन का चैनल हैक कर लें, सबसे बेस्ट है. सीरियसली नहीं, अब आपको एक दिन में जो नाम होने वाला है ना, कल तक उस चैनल का नाम कुछ और था, आज अपना नाम डाल के बस मेरे हो गए पैसे, अब दो मुझे. बट सीरियसली हाउ डिफिकल्ट और इजी, बिकॉज एक सोशल मीडिया ट्रेंड है, एक सोशल मीडिया वेव है. अब आई नो दैट अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट इवन डूइंग जॉब्स. पहले जो पेरेंट्स भी प्रेशर डालते थे, देर ओके कि अब तुम वीडियो बना रहे हो, तुम्हारा सेटल्ड है. तो अगर अमित भराना से पूछा जाए कि भाई कैसे एक सक्सेसफुल, ऑन अ सीरियस नोट, कैसे हम एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन सकते हैं, बताओ. मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि सक्सेस की ना सबकी डेफिनेशन थोड़ी थोड़ी सी अलग है. कोई एक बहुत बड़ी अचीवमेंट लेकर सक्सेस पा लेता है, कोई एकदम जैसे एक सरकारी नौकरी कोई ले लेता है, उसके लिए वो बिगेस्ट अचीवमेंट है. शायद उसके लिए मैं कुछ हुई नहीं, वो कहेगा भाई ठीक है तू कर रहा होगा अपने आप में, लेकिन मैंने सरकारी नौकरी पाली. तो सबकी सक्सेस की डेफिनेशन अलग है. लेकिन कंसिस्टेंसी, आपकी अगर बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी, आपका मन बहुत साफ है, नियत उसके, क्योंकि काम की खासियत ये होती है अगर आप काम से बहुत प्यार करते हो तो वो अपनी तरफ आपको आकर्षित करता है. अगर आप काम को ऐसे लोगे ना कि हट यार तू, तो वो भी आपको बड़े प्यार से कहेगा तू भी हट ले यार, कोई दिक्कत नहीं है. अनलेस आप पैशनेट नहीं हो, नहीं कर सकते. आपको प्यार होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, कंसिस्टेंसी, पैशनेट, ये बहुत ज्यादा जरूरी. 2 सबसे ज्यादा. तीसरी सबसे ज्यादा चीज जरूरी है कि जो आप करने जा रहे हो वो आप किसी की होड़ में कर रहे हो, किसी को देखा देखी में कर रहे हो कि अरे इसने ये कर दिया मैं भी करता हूँ, या आप इसलिए कर रहे हो कि यार इसने कर दिया मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि मुझ में भी कुछ ऐसी नहीं तो कुछ इतनी डिफरेंट एक्टिविटीज तो हैं. मतलब अगर किसी आपने एक फिल्म देखी और आपको लगता है यार मैं कैमरा वर्क बड़ा अच्छा कर सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है, मुझे बड़ा इंटरेस्ट है, तो वो ज्यादा करे, ना कि इसलिए करे अच्छा तो इन्होंने कैमरा अच्छा किया है, इसका नाम हो गया, इसके बारे में सब बातें करें. मेरे बारे कॉपी मत करो. ठीक है, वो बिल्कुल उसके जैसा बनने की कोशिश मत करो. तो ये 3 पॉइंट मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरी है, और जिसमें थर्ड वाला है ना वो सबसे पहले आना चाहिए. जब आप स्टार्ट ही करने जा रहे हो आपको पता होना चाहिए कि यार मुझे ना किसी के उसमें नहीं चलना, किसी को देखकर नहीं चलना. एक आदमी है ना पूरा देसी खाना खाता है, सुबह शाम अच्छे से करता है, वर्जिश करता है, पूरे दिन रहता है, उसने तब शरीर बना रखा है. और एक लड़का उसको देखता है और इंजेक्शन वगैरह लगा के अपनी बॉडी बना लेता है. वो वर्जिश वाला शरीर सालों तक चलेगा, वो इंजेक्शन वाला हाइप तो एकदम से लेगा, एकदम से लोगों के लिए चर्चित विषय बनेगा, लेकिन एक समय बाद वो आपके शरीर में बीमारी दे रहा होगा. बहुत एग्जांपल अच्छा दिया आपने, मतलब दिल खुश हो गया मेरा इस एनालॉजी के साथ, बहुत ही अच्छा है. पर एक बात बताओ, 2 सवाल. एक कि आजकल सब लोग ये कहते हैं कि सोशल मीडिया में आपको अपनी एक नीश बनानी चाहिए, म्हणजे या किसी भी चीज में सक्सेसफुल होने के लिए. लोगों को ये नहीं समझ आता कि उनकी नीश कैसे होगी, तो इसके लिए आप लोगों को कैसे एक्सप्लेन करोगे? जैसे यू हैव अ नीश,
right? Amit Bhatana is a desi guy that I relate with, everybody relates with, उसकी कहानी के साथ relate करते हैं, struggle के साथ करते हैं, तो वो niche कैसे इंसान बनाता है? मैं सच बता रहा हूँ आपको, ये मेरी इसमें थोड़ी सी ना स्पिरिचुअल थॉट है। अब वो अलग थॉट है, वो मेरी यही है कि इट्स ऑल अबाउट डेस्टिनी एंड इट्स ऑल अबाउट जो पहले से ही आपके कर्मों के लिखा हुआ है ना, उसी बेस पर आपकी आगे की चीज़ें तैयार होंगी, मेरा ये मानना है। क्योंकि मैं कभी लाइफ में सोच ही नहीं सकता था कि मैं कैमरे पर एक्ट कर सकता हूँ, सच में। आप सिर्फ एक्ट नहीं करो, प्रोड्यूस, मैं तो खाना खाते वक्त शादियों में वो कैमरे वाले आ जाते थे ना, मैं उनको देख के कह देता था भाई मैं इसमें भी नर्वस ही आऊँगा, हटा ले इसको मेरे सामने से। और मैं आज कैमरे के सामने एक्ट कर रहा होता तो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था। तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि ये जितनी भी चीज़ें ना, नीस ये वो, मुझे लगता है यार ये ना सब डेस्टिनी का पार्ट है। ये पता नहीं है, बस वही आखिर में बात हुई है कि आपकी थॉट क्या है। अगर आपकी थॉट उसके लिए ये ना कि मुझे ये करना है, कुछ भी नहीं पता होता, आपको भी नहीं पता कि नेक्स्ट डे कहाँ से आपको क्या कॉल आ जाए, और वो कॉल एक स्टेप आपको कहीं और लेकर चले जाए, और आपको यार कल मैं वहां बैठी थी, आज मैं यहाँ बैठी हूँ, ये हो क्या रहा है। हमारे साथ भी एकदम कोई बड़ी चीज होती है, एकदम रैंडम ऐसे ही हो जाता है कि हम रैंडम बैठे हैं, शूट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, फोन आया, अक्षय सर आपके साथ एक वीडियो करना चाहते हैं। मैंने कहा क्या? हाँ सर, बुला लेते हैं, अपने वहीं पे ठहरवाते हैं, आराम से हमारा पूरा ध्यान रखते हैं। आप कल कह रहे हो कि भाई कल तो हम 4 लड़के बैठ के गन्ना चूस रहे थे, आराम से बैठे थे, बातें कर रहे थे, और आज अक्षय कुमार आज आप यहाँ बैठे हो। तो ये सब कुछ क्योंकि पहले से लिखा हुआ है कि यार आप, अच्छा भाई इतनी मेहनत कर ली, क्या करम है आपके, सब चीजें मिलके चल रही हैं, बन जाता है फिर से। क्या आप सक्सेसफुल हो आपके लिए? नहीं, अभी तक नहीं हूँ मैं, अभी सक्सेसफुल नहीं हूँ। मुझे अभी एक बहुत अच्छा इंसान बनना है, एक अच्छा बेटा बनना है, अच्छा भाई बनना है, सारी चीजें अभी तो मैं लगा ही हूँ। एक अच्छा एंटरटेनर बनना है, एंटरटेनर प्लस ऐसा काम देना है मुझे जो सोसाइटी पर इम्पैक्ट डाले। या मैंने कभी कोई ऐसा काम किया है जिसने हल्का सा भी इम्पैक्ट कम किया है, तो उस इम्पैक्ट को मैं कैसे ज़्यादा बढ़ा सकता हूँ, अभी वो उस पर हूँ। मतलब सक्सेसफुल की तो मैं अभी 1% पर भी नहीं हूँ। भगवान जी, अगेन हेलो। वन मोमेंट जब आपको लगा कि यार ये कैसे हो गया? मतलब मुझे दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था बॉम्बे में, तो मुझे उस टाइम थोड़ा सा ऐसे लगा था कि यार मजा आ गया, मतलब फीलिंग तो है, बढ़िया है। शुक्र है इस आदमी को कभी तो फीलिंग आई, नहीं तो इस हिसाब से तो कोई फीलिंग नहीं आनी थी। आप बहुत क्रिएटिव थे, आप सबके एक्सक्यूजेस करते थे, तो ये छोटे छोटे सवाल पूछती हूँ मैं आपसे, ठीक है? आपकी बायो एक डेटिंग साइट पे, आप डेटिंग साइट पे हैं? नहीं, मैं तो नहीं जाता। बायो एक डेटिंग साइट पे क्या लिखेंगे अपने बारे में 2 लाइन में? मैं तो वहां पे भी यही लिखूंगा कि रियल में मिलो, ये नहीं करते हैं। डेटिंग साइट है, सॉरी आपको बोलनी पड़ेगी 2 लाइनें। अच्छा यार, मैंने ये नहीं सोच के आया था कितना कदर अब तक मैं दे रहा था इंटरव्यूज, अब पता लग रहा है ये होते हैं असली इंटरव्यूज भाई, यहाँ पता लगता है क्या 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 हो सकती है। ये तो मुझे नहीं पता, आप ही को पता होगा आपके बारे में। नहीं, मैं सच में बताऊं, मैं यही लिखूंगा कि भाई ये मेरा नंबर है, प्लीज इस पे कॉल करें, कभी ना बात करके जानते आप अगर अमित भटाना अपना नंबर डाल देंगे एक डेटिंग साइट में, उसके बाद नंबर चेंज करना पड़ेगा। ये भी बात है। क्या मतलब क्या होगी कुछ, मैं एक तो बिल्कुल भी वैसा बड़ा साय टाइप का तो मेरा नेचर है, ऐसे सवालों से तो वैसे ही मैं डर जाता हूँ। मैं पहले ही 4 लोगों से कह रहा होता हूँ इंटरव्यूज में, भाई नो पर्सनल क्वेश्चन। ये तो पर्सनल नहीं है, देखो मैंने आपसे ये थोड़ी पूछा कि आपकी गर्लफ्रेंड है, मैंने पूछा कि आपकी एक लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड है कि नहीं है, मैंने ये बोला कि है, मैंने बोला नहीं है, नहीं मैं तो रैंडम कैसे पूछूं डेटिंग साइट का। डेटिंग साइट में मेरा बायो क्या होगा? हाँ, मैं सच बताऊं यही होगा कि मुझे फोन कर लो, मुझे फोन करो, ये नंबर है, फिर बैठ के बात करेंगे आराम से, और तुम भी डिलीट मारो इसको, मैं भी डिलीट मार रहा हूँ ऐप को। परफेक्ट, मतलब ये करना चाहिए। आप इतने सारे अपने फैन से मिलते हैं, तो एक ऐसी लड़की फैन जिससे आप मिले और आप झिप गए? मतलब क्यूट मोमेंट्स होते हैं वो जब बहुत ज्यादा बातें बता रही होती है ना अपने से रिलेटेड, तो मुझे थोड़ा सा मजा आता है जब जो थोड़ी सी इंग्लिश बोल रही होती है ना मेरी फैन, उससे मिलने में, क्योंकि मेरी इंग्लिश वैसी है बिल्कुल। This is lovely meeting you. It's so amazing. It was lovely. गलती से ऐसे वर्ड बोल देना उसमें कुछ एकदम सबसे fantabulous, जैसे एक लड़की ने एकदम से एक दिन should have been बोल दिया मुझे। मैंने कहा ये भी बोले जाते हैं क्या, क्योंकि हमने तो वुड और शुड पढ़े, उसके बाद हम पढ़ ही नहीं पाए कुछ। मैंने कहा इनमें हैव बीन कब से लगने लगा यार। मैंने कहा उसने जो बोला कि आई शुड हैव बीन मीट यू, मैंने कहा भाई जी मुझे मतलब बता दो ये हैव बीन कब से। तो मैं वो मेरे लिए थोड़े से क्यूट मोमेंट हो जाते हैं जब इंग्लिश में लड़की बात करती है ना, तो मैं एकदम ऐसे कहता हूँ, क्योंकि मेरी इंग्लिश एकदम इतनी बेकार है कि मैं समझ लूँ ना वो भी टूटी फूटी मिला के समझ लेता हूँ। 3 अंग्रेजी के वर्ड
जो अमित भटाना सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? ओके, ओके, आई लव ओके, ये एक ही वर्ड हुआ, नाइस, और नाइस, नाइस नाइस, लिटरली। ओके, नाइस। Literally, that was the nicest thing I've heard. Okay, that's fine. अच्छा, एक और चीज, एक ड्रीम चीज जो आप मटीरियली, मतलब नॉट स्पिरिचुअली, खरीदना चाहते हो और अभी तक आपने नहीं खरीदी। ये सोचा नहीं मैंने कभी। सोचो ना, मेरे पास टाइम है। कि मैं खरीदना चाहता हूँ। हाँ, वो एक ऐसी मटीरियलिस्टिक चीज जो अभी तक आपने नहीं खरीदी पर आप जेन्युइनली खरीदना चाहते हो। कार, मैं एक कौन सी? कार लेना, रेंज रोवर कार लेना चाहता हूँ। मुझे कार का शौक नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी है कार, लेकिन मुझे रेंज रोवर लेनी है एक। बात बताऊं, जितने की रेंज रोवर है उतना आपका एक ब्रांड एंडोर्समेंट है, 70 में आ जाती है। ले लो। वैसी ऐसी कार है मेरे पास ऑलरेडी, लेकिन मुझे एक क्योंकि मेरे पास अपनी कोई पर्सनल कार नहीं है, मैंने अपने भाई को दे रखी है, मम्मी को दे रखी है, चाचा जी को दे रखी है। उन कहीं मुझे आना जाना होता है, जैसे अभी हमें यहाँ आना था तो इन्होंने फोन किया अविनाश भाई ने कि सुमित वहां पर जाना है अमित को, तो वो कार भेज देता है कि ठीक है लो भाई चले जाओ। तो मैं अपने पास कुछ नहीं रखता, मुझे कारों का बहुत कम शौक है। कार हो गए ये मुझे भाता ही नहीं कुछ। मैंने कहा क्या बैठे हैं इसमें। एक ऐसा रूमर जो आपने अपने बारे में सुना जो आपको लगा जरूर, किसी ने ये डाल दिया था कि अमित ने एक फिल्म साइन किया और उसके लिए 17 करोड़ रुपए लिए हैं। 17 करोड़? तो मेरा ऐसे था कि भाई हो गया? मुझे तो दे दो कुछ, उसका 2% दे दो मुझे, मैं फिर खुश हो जाऊंगा कि यार मेरे पास 2% आ गया है। तो ऐसी तो काफी उड़ती रहती हैं। एक शायद ये भी थी कि बम्बई में घर लिया है, बहुत टाइम पहले उड़ी थी कि बम्बई में घर लिया है, वो भी नहीं था। मैंने नोएडा में घर लिया था पर सबने बोल दिया कि बम्बई में घर लिया है। सेम रेट ही चल रहा है जी आजकल, नोएडा का और मुंबई Same है। का लिटरली सेम ही चल रहा है, पता नहीं क्यों पर चल रहा है। एक यूट्यूबर जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं? एक यूट्यूबर जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, यूट्यूबर, एक तो यूट्यूब का वो आजकल रील्स इतनी देखने लगे ना लोग, तो अब 1-1 मिनट वाले कंटेंट क्रिएटर ज्यादा दिमाग में रह जाते हैं। यूट्यूब ब्यूनिक बॉम्बे से, वो बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं। अच्छा, एक लास्ट चीज, जब आपके 10 मिलियन फॉलोअर्स थे, ठीक है, क्योंकि वी कांट आस्क अबाउट 20 मिलियन और 24 मिलियन बिकॉज वो ज्यादा हो जाएगा। जब आपके 10 मिलियन फॉलोअर्स हुए थे तब आप कितने पैसे कमाते थे यूट्यूब से? यूट्यूब पे इंडोर्समेंट का और उसका बहुत यूट्यूब से सब्सक्रिप्शन, व्यूज पर इतने पैसे नहीं आते, ये सब अफवाह है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। अगर आपके 10 मिलियन व्यूज आए हैं ना, हाँ। तो आप हद से हद 1.5 लाख रुपए कमा सकते हैं। 1.5 लाख रुपए बस। मैं नहीं करी इतनी मेहनत है। 10 मिलियन व्यूज पे 1.5 लाख रुपए, और 20 मिलियन 18 मिलियन ऐसे आते तो 3-4 लाख रुपए। इतने ज्यादा जितने अमेरिका कनाडा वहां पर है ना, पर व्यूज के हिसाब से। इंडिया में इतना नहीं है। फिल्म आप डालते हो ना 2-2 घंटे की, उसमें थोड़ा सा अच्छा बन जाता है बिकॉज टाइम वो ज्यादा है, लेकिन आधे घंटे की 40 मिनट की उनमें नहीं है। परफेक्ट, थैंक यू, इट इज बीन अ प्लेजर। मुझे बड़े मजे आए आपसे बात करके। आई होप एसएससी बहुत सक्सेसफुल हो, आई होप आपको सक्सेस मिले जो आपकी डेफिनेशन है, एंड आई होप आपको बहुत सारी खुशी मिले। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।